हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पूरी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आपकी इस आज की वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। तो आज की जो वीडियो है वो किसी ऐसे इंसान के लिए है। दो कंडीशंस हैं यहाँ पे। एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप कोई ऐसे इंसान हैं जिन्होंने लोगों की खुशी के लिए या फिर कुछ लोगों की खुशी के लिए अपने जीवन के कुछ वैल्यूएबल रिश्तों को सैक्रिफाइस कर दिया है, ठीक है? जिसका आज आपको पछतावा है। और मतलब कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जिनके लिए आपने ज़िंदगी भर स्ट्रगल किया या ज़िंदगी भर जिनकी खुशी के लिए आपने अपनी प्रॉब्लम्स को भी दरकिनार किया, अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस नहीं किया, उनको खुश रखने के लिए खुद को तकलीफ़ दी। और कुछ लोगों के साथ जिनके साथ आपको हार्श बिहेव नहीं करना चाहिए था, उनके साथ भी आपको हार्श बिहेव करना पड़ा। कुछ लोगों को खुश रखने के लिए या कुछ लोगों को प्रॉब्लम ना आए या सहूलियत के लिए या उनके वेलबींग के लिए आपने कुछ ऐसा किया होगा जिसका आज आपको या तो पछतावा है या तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं कि आपको कहीं न कहीं महसूस हो रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है? और दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो इस समय आपको खोकर पछता रहा है, जिसने आपको जितनी वैल्यू देनी चाहिए थी उतनी नहीं दी है। और कुछ लोगों को खुश रखने के लिए या फिर जिन लोगों को आप पसंद नहीं थे, उन लोगों को खुश रखने के लिए उन्होंने आपको आपकी खुशियों को आपके साथ अपने जो उनका फ़र्ज़ था उसको सैक्रिफ़ाइस किया है। और बदले में अब उनको जब उनके कर्मास फेस इन करने पड़ रहे हैं, तो अब उनको एहसास हो रहा है कि उनको शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था या फिर ऐसा करके उन्होंने अच्छा नहीं किया, ठीक है? तो ऐसी कुछ एनर्जी आज की कैच हुई है। और सच कहूँ तो आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, ये एक बहुत ही सेकेंड सी डाउनलोड मुझे कैच हुई है कि सच में ना जिसके लिए भी जो भी 2 सिचुएशंस मैंने आपको बताई, चाहे वो आप हो या फिर आपकी लाइफ़ का कोई ऐसा इंसान हो जिसके लिए आज की रीडिंग है। बट सीरियसली वो यही सोच रहे हैं या फिर आप कि लाइफ़ जो है, ज़िंदगी जो है वो ऐसी नहीं होती, ठीक है? अगर सही समय पर आपने या उन्होंने जिनके लिए मैं कह रही हूँ, उन्होंने सही समय रहते लोगों को पहचान लिया होता, ठीक है? उनके जो अच्छे या बुरे जैसे भी उनके इरादे हैं वो भाँप लिए होते, तो आज जो जीवन उनका इतना संघर्षपूर्ण रहा है, वो नहीं होता। या फिर जिन चीज़ों का आज उनको या आपको पछतावा हो रहा है, वो पछतावा नहीं करना पड़ता, ठीक है? तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आज की कैच हुई है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है और आपकी लाइफ़ की किसी भी सिचुएशन से अगर ये चीज़ रेज़ोनेट करती है या फिर आपको किसी भी वे में अगर ये आपसे रेज़ोनेट नहीं भी करती है, फिर भी आप इस वीडियो को अगर सुनते हैं, तो मैं आपसे ये वादा कर सकती हूँ कि एज़ अ मोटिवेशन या फिर एज़ अ सबक जो हम दूसरों के जीवन से सीख सकते हैं, दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं, ये वीडियो तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहने वाली है, ठीक है? अगर आपके पास समय है तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी और यही सजेशन दूँगी कि समय ज़ाया करने के बजाय अगर आप कुछ ऐसी चीज़ सुन लेते हैं, जो गलतियाँ लाइफ़ में लोगों ने की हुई हैं, जिनके लिए उनको जीवन के इस स्टेज पे आके पछतावा हो रहा है, ऐसी गलती आप ना करो, उसके लिए आप इस वीडियो को सुनना चाहें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। एंड रेस्ट इज़ अप टू यू, आपकी इच्छा है, आप देखें या जो भी है, ठीक है? लेकिन कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपसे कितनी रेज़ोनेट हुई है एंड आपने क्या सबक सीखा? ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की इस वीडियो से या जिस भी पर्सन की ये रीडिंग है, जिसकी भी ये एनर्जी है, उसकी लाइफ़ से आज आपने क्या सीखा? ठीक है? ताकि जब बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, एक-दूसरे के कमेंट्स हम पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिले और कोई ना कोई उनको ऐसा मार्गदर्शन मिल जाए जो कि वो बहुत बड़ी भूल लाइफ़ में करने से बच जाएँ, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस वन्स अगेन एंड ठीक है, स्टार्ट करते हैं, कार्ड शफलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या एनर्जी है, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, कौन-सी गलती की बात की जा रही है एंड क्या सिचुएशन है, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन बताइएगा।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो कि जानबूझ के आना चाह रही हैं, तो हम उनको रोकेंगे नहीं, ठीक है? और कोई कार्ड है अगर आना चाहता है तो बता दीजिए डिवाइन प्लीज़ क्या है? और कुछ अगर आप बताना चाहें तो? थैंक यू। ओके, 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 ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है? एक बार मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ, उसके बाद हम इनको अरेंज करेंगे। ओके, तो आई थिंक कि आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से अभी विजिबल होंगे। तो जैसे कि कार्ड्स की प्लेसमेंट है, तो मैं यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख पा रही हूँ जो कि गुणों की खान है। ठीक है, सुनने में फिल्मी लगेगा बट पूरे कार्ड्स को स्टडी करने के बाद मैं ये वर्ड बोल रही हूँ कि एक ऐसा पर्सन जो कि गुणों की खान है, ठीक है, जिसमें ऐसे ऐसे गुण हैं, ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ है, और सबसे बड़ी बात कि इतनी हिम्मत है कि वो, सच कहूँ तो अगर आपको वो वातावरण दिया जाता, वो उस तरह की आपको फैसिलिटी मिलती, या उस तरह का इन्वायरमेंट मिलता, सराउंडिंग में ऐसे लोग मिलते जो कि किसी सिचुएशन को ग्रो करने में आपकी हेल्प करने वाले होते, तो आप सच में दुनिया बदलने की हिम्मत रखते हो। ठीक है, इतनी हिम्मत है आप में, जिस भी पर्सन की आज की ये एनर्जी है। ठीक है, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आपके अपने, जो जिनको आपका सहारा बनना था, जिनको आपकी हेल्प करनी थी ग्रो करने में, उसी ग्रोथ की बात कर रही हूँ जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की, दुनिया बदलने की हिम्मत रखने वाले इंसान की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उस जो आपकी जो क्वालिटी है, जो आपके गुण हैं, उनको बचपन से ही ना दबाया गया होगा। बचपन से ही आपके सामर्थ्य पर, आपकी कैपेसिटी पर, आपकी कैपेबिलिटी पर ना डाउट रखा गया होगा, या फिर उसको उतना पुश नहीं मिला होगा। अब इसमें कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती हैं कि आपके आसपास जो लोग रहते थे, जिनका फ़र्ज़ बनता था आपको पुश करना, आपको हेल्प करना, आपकी हिम्मत बढ़ाना, या तो उन लोगों को किसी तरह की कोई कमी रही होगी, या तो कोई मजबूरी रही होगी। बट यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, तो कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी देख रही हूँ कि जिनका फ़र्ज़ था ना आपकी हेल्प करना, वो सोए ही रह गए। बट जिन्होंने आपकी एनर्जी को सही मायने में पहचाना ना, तो उन्होंने पहचानते ही आपको, बजाय आपको संभालने की, आपको हिम्मत देने के, ताकत देने के, आपको टाइम रहते ही दबाने की कोशिश की होगी। ठीक है, इस तरह के लोग आपके जीवन में रहे हैं। जिनको आपकी ताकत बनना था, उन्होंने आपकी कैपेसिटी को देखा ही नहीं, परखा ही नहीं, पहचाना ही नहीं, आपकी ताकत बने ही नहीं। और जिन लोगों को आपकी ताकत की समझ थी, जिन लोगों ने आपकी हिम्मत को समझा, आपकी कैपेबिलिटीज़ को पहचाना, उन लोगों ने आपकी हिम्मत बढ़ाई ही नहीं, उल्टा आपको दबाने की कोशिश की होगी। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है, आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पाई होंगी। ठीक है, तो एक ऐसा पर्सन जिसको बचपन से ही, जिसकी खासियत को, जिसके गुणों को, जिसके स्पेशल गुणों को ना दबाया रखा गया होगा, कभी सिचुएशंस के हिसाब से, कभी कुछ एनिमी से, कुछ ऐसे जल कुकड़े टाइप के लोग आपके लाइफ में रहे होंगे। वो सिर्फ आपसे जलते होंगे, या आपकी फैमिली से, या आई डोंट नो क्या रीज़न रहा होगा, बट आपको दबाने की कोशिश की गई है। आपको पहचाना है लोगों ने, ऐसा नहीं है कि आपकी कैपेसिटी को किसी ने पहचाना नहीं होगा, पहचाना है, बट जिन्होंने पहचाना है उन्होंने धोखा किया है। ठीक है, और आप एक ऐसे इंसान रहे हैं कि बचपन से ही ना आपने उन लोगों पर भरोसा किया होगा
जो आपके फेस के सामने अच्छे दिखे, हँसते खेलते दिखे, प्योर सोल्स तो नहीं थे वो, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि वो प्योर सोल्स थे, बट आपने उनको एक प्योर सोल की तरह देखा। बोलते हैं ना कि जैसा हमारी आंखों पे चश्मा होता है वैसे ही हमें दुनिया का रंग दिखता है ना, आपके आंखों पे प्यार था, भरोसा था, तो अपनापन था, तो आपने उनको उसी तरह से देखा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। बट उन लोगों ने आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ हो सकता है किसी तरह का, मैं देख रही हूँ कि भेदभाव किया है या फिर धोखा किया है, या फिर आप जिन चीज़ों को डिज़र्व करते थे उन चीज़ों से आपको दूर रखने की भरपूर कोशिश की गई है। ओके, तो यहाँ पर ना मैं अभी जो सिचुएशन आपसे कहने वाली हूँ, इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं, ठीक है। क्योंकि अब जो मैं कहने वाली हूँ वो बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान से सुनना, ठीक है। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिसको जितना दबाया गया है, ठीक है, उस समय हो सकता है कि आपको 5-10 सालों के लिए दबा लिया गया होगा, बचपन में आपके गुणों को छुपा लिया गया होगा, बट आप एक ऐसे पर्सन हो जो मतलब क्या बताऊँ, इस तरह से आपको बनाया गया है ना डिवाइन की तरफ से, कुछ ऐसे ही लोगों के लिए आपको डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है, कि मतलब आप उनके लिए चैलेंज बन चुके हो अब, ठीक है। जिन लोगों ने आपको जिस चीज़ से डर कर, ठीक है, जिस चीज़ जो आप बन ना जाओ फ्यूचर में, वो चीज़ से डर कर जिन्होंने आपको दबाने की कोशिश की थी, आप असल में वही बनने जा रहे हो अभी, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं पूरे कार्ड्स को एनालाइज करके ही आपसे ये चीज़ फिर से एक बार कह दूँ कि आप लोगों को ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा बहुत ज़रूरी, वरना आप फिर से एक लंबे समय के लिए फिर से उसी प्रोसेस में फंस सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, डिवाइन जो है ना आपके ऊपर इतने मेहरबान है ना, जहाँ से आपका, माय गॉड, मैं कैसे कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब कि अगर किसी ने आपके हाथ से 1 रुपया छीना होगा ना, तो भगवान ने आपको 2 दिए होंगे। अगर किसी ने वो 2 रुपये भी आपसे छीने होंगे तो आपको 20 दिए हैं। अगर 20 रुपये छीने होंगे तो बदले में 2000 दिए हैं डिवाइन ने। तो इस तरह से ये जो लड़ाई या जो भी ये जो एक तरह का क्लैशेस जो चल रहा है ना, ये आपके और आपके एनिमीज़ के बीच में नहीं, आपके आपके एनिमीज़ और डिवाइन के बीच चल रहा है, जिसका माध्यम आप हो, समझे, जिसका माध्यम आप हो, ठीक है। तो उन्होंने जितना आपको बैकस्टैप किया होगा, जितना आपको रोकने की कोशिश की होगी, उतना ही आपको और स्ट्रांग बनाया गया होगा, क्योंकि आप बने हो एक ऐसे मकसद के लिए। डेफिनेटली आप एक चूजन वन हो, यहाँ पे मैं 100% स्टैंप लगा के दे सकती हूँ कि आप एक चूजन बीइंग हो, जिसको पीछे धकेलने की जिम्मेवारी आपके एनिमीज़ ने ली है, और जिसको आगे बढ़ाने की, आपके एनिमीज़ के सिर के ऊपर से बढ़ के आगे जाने की, भेजने की जिम्मेवारी डिवाइन ने खुद ली है, ठीक है। यहाँ पर ना पहले जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ जो आपकी लाइफ में रही है वो इस तरह की है कि आपको जो जैसा दिखा आपने वही सच माना, बट अभी आप जो हैं, माय गॉड, इतने चमत्कार आपके जीवन में हुए होंगे या होते होंगे, ठीक है। मैं कुछ की एग्जांपल देती हूँ, और मैं ये चीज़ ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप मान लोगे या क्लेम कर लोगे, ये डेफिनेटली आपके साथ होता होगा, जिसके लिए आज की रीडिंग है उसके साथ होता होगा, ठीक है। और मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी कि आने वाली जो चीज़ें हैं, होने वाली जो चीज़ें हैं, उनका पूर्वाभास जिसको हम कहते हैं वो आपको हो जाता होगा, या ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखती होंगी जो रियल वर्ल्ड की नहीं है, जो कि जिनको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते और रियलिटी के साथ कनेक्ट भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीज़ें आप देखते होंगे, या कोई एक ऐसी दरवाज़ा वगैरह कुछ आपको दिखता होगा खुलता हुआ या बंद होता हुआ, या कुछ एक अलग एक समय से दूसरे समय में जैसे हम ट्रैवल करते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज आप देखते होंगे, या कुछ लाइट आप देखते होंगे, या कुछ कुछ भी अलग सा, ठीक है, जिसको हम ना नॉर्मल नहीं कह सकते, कुछ ऐसा, ठीक है। मैं कितनी ही एग्जांपल दूं, जिसको हम नॉर्मल नहीं कह सकते। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होती होंगी जिसको आप जानते हैं कि स्पेशल हैं, बट आप अगर सामने वाले को बताएंगे तो वो उस पर शायद भरोसा ना करेगा, या तो उसको रियल ही नहीं मानेगा। तो इस तरह का कुछ आपके साथ होता होगा। यहाँ पे मेरे कहने का यही मतलब है कि डिवाइन जो है ना, डिवाइन एंजल्स जो है, पूरी प्रकृति, पूरी कायनात जो है ना, आपको सपोर्ट करती है। आप बहुत ही ज़्यादा
एक सेक्रेड टाइप के ह्यूमन बीइंग हैं, जिसको बनाया ही इसीलिए गया है, जिसके जीवन में जो कुछ हुआ है ना, मैं आपको कह दूं कि आपको अपनी लाइफ से शिकायत अगर है ना, तो आज ही उस शिकायत को छोड़ दीजिए। जिन लोगों से आपको शिकायत है उन लोगों के साथ शिकायत को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में अगर एक पत्ता भी टूटा है ना, कुछ भी बिगड़ा है, कुछ भी बना है, कुछ भी हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको वो बनाने के लिए हुआ है जो आप आज हो। ठीक है। जो भी सिचुएशंस, जैसे हम बुनाई कर कर के एक ड्रेस बनाते हैं ना पूरी, वो हर चीज़ आपके जीवन में जो भी हुई है ना, वो एक रीज़न के लिए हुई है, बहुत ही स्पेशल रीज़न के लिए हुई है, और उसका एक ही रीज़न है कि आप एक चूजन बीइंग हो। ठीक है। और आपके माध्यम से डिवाइन कुछ बहुत बड़ा करवाना चाहते हैं, ये मैं कह दूं आपसे। ठीक है। तो अब मैं देख रही हूँ कि आपके लिए एक समय आ चुका है कि आपको यहाँ पे कुछ वार्निंग्स भी हैं लास्ट में, वो भी ज़रूर सुनिएगा। बट मैं उससे पहले आपको बता दूँ कि अब आपकी लाइफ में कुछ समय ऐसा आ चुका है कि जिन लोगों ने समझ लो, मैंने पहले ही कहा था ना कि जिन लोगों ने आपसे हाथ से 1 रुपया छीना होगा तो बदले में आपको 20 रुपये मिले होंगे, कहा था ना, उसी तरह की सिचुएशन है कि अगर स्टार्टिंग में इन लोगों ने आपका मार्ग नहीं रोका होता, अगर स्टार्टिंग में शुरुआत में ही इन लोगों ने आपके रास्ते में रोड़े ना अटकाए होते, तो शायद आप इनके लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनते जितनी बड़ी प्रॉब्लम अब आप इनके लिए बन चुके हो या बनने वाले हो। ठीक है। हर कदम पर डिवाइन आपके साथ है और पूरी तरह से इन लोगों को घेर लिया गया है, इस तरह से मैं देख रही हूँ। ठीक है। और सच कहूँ तो पूरे जो पंच तत्व होते हैं ना, हमारे पंच तत्व आप जानते ही होंगे, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, है ना। तो ये सभी के सभी एलिमेंट्स आपकी इस टाइम पे हेल्प कर रहे हैं, अपने अपने वे में आपकी हेल्प कर रहे हैं। नेचर जो है, प्रकृति जो है, डिवाइन अर्थ जो है, माँ तारा जो है, वो आपको बहुत ज़्यादा नर्चर करती हैं, बहुत ज़्यादा हील करती हैं। आपको अपने घर के अंदर इतना सुकून नहीं मिलता होगा जितना आपको नेचर में मिलता होगा, प्रकृति में मिलता होगा, अकेलेपन में मिलता होगा, सुकून मिलता होगा। ऐसा नहीं है कि आप मतलब दिल से आप सैड नहीं हो, अपनी ही एक अलग सी धुन है आपकी। आपकी बहुत ज़्यादा तक शायद किसी के साथ भी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा किसी के साथ आपकी बॉन्डिंग नहीं होगी, और ना ही हद से ज़्यादा आपकी किसी के साथ दुश्मनी होगी। ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी चुप्पी को देखकर ना, चुप रहने की आदत को देखकर, जो आपके भला चाहने वाले लोग हैं वो भी असमंजस में पड़े रहते हैं, और जो आपका बुरा चाहने वाले लोग हैं वो डर में पड़े रहते हैं। ठीक है। बट आप जो है, आपका ध्यान ही नहीं है उन पर। आपका ध्यान जो है वो पूरी तरह से उस मार्ग पर है जिसके लिए आपको डिवाइन ने चुना हुआ है। इस टाइम में अगर कहूँ, जैसे एक बच्चे को माँ अपनी उंगली पकड़ के रास्ता दिखाती है ना, बिल्कुल वही कंडीशन है आपकी लाइफ में। इस टाइम आप जहाँ भी जा रहे हो, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, वो पूरी और पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा से और ईश्वर के सानिध्य में हो रहा है। इसलिए उसे बुरा मत मानना, बुरा मत समझना। ठीक है। एक बहुत जल्द मैं देख रही हूँ, बहुत ही ब्रॉड, मतलब आपके जीवन में ना कुछ ऐसी न्यू पॉसिबिलिटीज़ आने वाली हैं। एक, या तो मैं ऐसे कहूँ कि जिस मकसद के लिए आपको डिवाइन ने चूजन बीइंग होने का दर्जा दिया है ना, उस मकसद के आप बहुत ज़्यादा करीब हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा करीब हैं। और वो मकसद अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊं तो मैं देख रही हूँ कि आपको आने वाले समय में ना, या तो किसी ऐसी यात्रा पर जाना पड़ेगा जो आपकी इनर यात्रा होगी। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रैवल करके कहीं जाएंगे, मतलब ऐसा है कुछ कि आप बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस एज में, इस लाइफ के स्टेज में बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखने वाले हो, डिवाइन के बारे में, अपनी जो डिवाइन रियल्म्स हैं उनके बारे में कुछ ऐसा ज्ञान आप प्राप्त करने वाले हो जो कि अभी तक आप शायद नहीं सीखे होंगे या नहीं देखे होंगे। और हाँ, एक चीज़ और भी है कि अगर कोई आपसे कहेगा कि, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि सुबह शाम जोत जलाई और भगवान हैं या नहीं है उनको कुछ ज़्यादा वो भरोसा नहीं है, बट आप एक ऐसे इंसान होंगे जिसने ईश्वर की जो शक्ति है ना उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा। चमत्कार क्या होते हैं, ईश्वर चमत्कार कैसे करते हैं, आपने बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा, और आपके पास उसकी हज़ारों एग्जाम्पल्स होंगी कि ईश्वर ने आपकी लाइफ में कैसे कैसे चमत्कार किए हैं। एक ऐसा इंसान जिसको हर तरफ से, मतलब मैं यहाँ पे एक ऐसा पेड़ एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको जस्ट, कि एक ऐसा पौधा, एक ऐसा पेड़ जिसको हर तरफ से तूफान ही तूफान चल रहा है, फिर भी स्टैंड है। वो ताकत आप में जो दी है वो डिवाइन की है। ठीक है। तो आप अपने आप को ना बिल्कुल भी सीधा साधा मत समझिएगा।
बिल्कुल भी सीधा-साधा मीन्स कि इतना भी लाचार मत समझिएगा कि आपके ही साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें क्यों होती हैं, आपके साथ ये आपका दुश्मन है, इसने आपका बुरा कर दिया, इसने आपका भला कर दिया या जे वो जो भी आपके जीवन में हो रहा है, जो लोग आपकी लाइफ़ में नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी किसी रीज़न से कर रहे हैं और जो आपके में पॉजिटिव रोल कर रहे हैं वो भी। लेकिन मुझे यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी दिख रही है तो पॉजिटिव रोल प्ले करने वाले बहुत ही गिने-चुने लोग होंगे आपके जीवन में। बट नेगेटिव जिन लोगों को आप शायद कभी जानते भी नहीं होंगे वो भी लोग आपके लिए चैलेंजेस लेकर आ जाते होंगे। इस तरह की आपकी किस्मत भगवान ने बनाई हुई है, ठीक है। और ये जो कुछ भी हुआ है ये सब और सब आपको एक ऐसा इंसान बनाने के लिए हुआ है जो अब आप बनने जा रहे हो। और देखिएगा कुछ बहुत ही ज़्यादा मैं देख रही हूँ यहाँ पे 2 से 3 हफ्ते भी हो सकते हैं, महीने भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि नेक्स्ट 3 साल में आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी होगी पॉजिटिव वे में, इन अ पॉजिटिव वे, डेफिनेटली इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से बदल चुकी होगी और उस टाइम पे आपको किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। आप बिल्कुल एक जैसे पानी होता है ना, पानी का कोई कलर नहीं होता है, उसमें कोई भी बुराई नहीं होती है, इस तरह से आप एक निर्मल आत्मा बन चुके होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड होगा डिवाइन का, उन लोगों का, हर इंसान के लिए ग्रैटिट्यूड होगा। जीवन क्या है आप पूरी तरह से उसको शायद समझ चुके होंगे, ठीक है। और उस टाइम पे आप पूरी तरह से डिवाइन के साथ कनेक्टेड होंगे, एक अलाइंड वे में होंगे, ठीक है। लेकिन अब बारी है कुछ ऐसी चीज़ों की जिनके लिए आपको वार्निंग, मैंने कहा था कि वार्निंग की तरह मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एक तो आपको सिचुएशंस को बैलेंस में करना सीखना पड़ेगा आने वाले समय में आपके जीवन में, या जीवन में हो सकता है या फिर आपके लाइफ की जो एरिया है ना, लाइफ एरिया में या आपके सराउंडिंग्स में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर आपको लोगों की मदद करनी होगी और राइट और रॉन्ग में से आपको सही और गलत में से आपको सही क्या है वो चूज़ करना होगा। और कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी आपके जीवन में जहाँ पर आपको बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा, जहाँ से आपकी ज़िंदगी जो है ना पूरी तरह से एक करवट ले सकती होगी, ठीक है। और ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसीलिए मैं ये भी कहूँगी कि ऐसी सिचुएशन में हो सके तो किसी से पर्सनल गाइडेंस ज़रूर लेना, ठीक है। तो यही चीज़ आपकी फ्यूचर डिसाइड करेगी, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कि मैंने जो आपको बताना था बता चुकी हूँ। अब आई है बारी कुछ वार्निंग्स की। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो लोग आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट कर चुके हैं लाइफ में, जिन लोगों ने हर स्टेप पर, लाइफ के हर मोड़ पर आपके लिए चैलेंजेस या ऑब्स्टेकल्स रेडी किए होंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस टाइम पे अपने कर्मों का फल चख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आपके लिए वार्निंग ये है कि अब फ्यूचर में आपको इन लोगों से अवेयर रहना है जिनकी, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं, ठीक है, चूजन बीइंग है, तो आपको किसी तीसरे से सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये इंसान कैसा है। जैसे ही आप उसके ऑरा में आएंगे, उसके एनर्जी फील्ड में आएंगे, आपको ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा कि ये पर्सन जो है या ये जो सिचुएशन है ये आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है। तो उसी हिसाब से आपको उसके साथ डील करना होगा, ठीक है। कुछ ऐसा है यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग विक्टिम बनकर आपके जीवन में आएंगे, जिन लोगों ने पास्ट में आपके लिए कुछ मुसीबतें टाइप्स में देख रही हूँ, आपके रास्ते जो हैं वो बाधित करने की कोशिश की होगी, रोकने की, या फिर उनमें खलन डालने की कोशिश की होगी। ऐसे लोग आपके शुभ चिंतक बनकर या उस समय का हवाला देकर आएंगे कि हम तुम्हारे भले के लिए ये करते थे, हम तुम्हारे लिए वो करते थे, टाइप्स कुछ ऐसा, ठीक है। तो उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा समझदारी से, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि आप उस समय ब्लैंक हो जाएं। कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने ये लोग रखेंगे, कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग बातें आपके सामने रखेंगे जिनको आप झुठला नहीं पाएंगे। तो उस समय में आपको ना बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर आपको जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई गलती नहीं करनी है। मैं देख रही हूँ कि ये लोग, कोई कपल दिख रहा है मेरे को, और कपल के साथ कोई और पर्सन भी है जो कि विक्टिम बन के या फिर बीमार होने की कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन लेकर आपके लाइफ में फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको इनको बहुत ही ज़्यादा समझदारी से हैंडल करने की ज़रूरत पड़ेगी इस समय पे, ठीक है। और एक चीज़ आपसे बता दूं कि आपका जो ये अभी आपने जो रवैया अपनाया है, आपको अगर आपने ऐसा रवैया अपनाया है तो कैसा रवैया कि
जो जैसा है ना उसके साथ बिल्कुल वैसा ही पेश आना। ठीक है। मतलब कई बार होता है ना, मैं खुद, अब मैंने भी खुद लाइफ में ऐसी गलतियां की हैं और मैं आपसे भी कह रही हूँ, और बहुत से लोग होंगे जो ऐसी गलतियां करते हैं कि हमें पता होता है कि अगला जो इंसान है वो हमारी बुराई कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा है, हम उसकी हर एक हरकत को जानते हैं, हर एक चालसाजी को हम जानते होते हैं, बट फिर भी उसको हर्ट ना हो जाए, या फिर हम उसके बड़प्पन की लिहाज करके, या फिर उसकी प्रॉब्लम को देखते हुए, या फिर उसकी कंडीशन, सिचुएशन, एवरीथिंग कुछ भी देखते हुए हम उसकी लिहाज कर देते हैं और अनजान बन जाते हैं उसकी हकीकत से। उसकी सच्चाई हम जानते हैं, इस चीज़ से हम उसको अवगत नहीं होने देते हैं, उसको जानकारी इस चीज़ की नहीं होने देते हैं और एक्टिंग करते हैं अच्छा, उसके साथ अच्छा बिहेव करने की। तो ये जो गलती आप कर रहे हो, ये गलती आप करना छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको छोड़नी ही पड़ेगी। ये डिवाइन का आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक वार्निंग है कि ऐसी चीज़ें आपको छोड़नी ही होंगी। ये लोग चाहे पहले तो आपके साथ एक हो सकता है कि थोड़ा ज़बरदस्त होकर आपके साथ आएँ, उसके बाद ये विक्टिम बन के आपके सामने आएंगे, बट आपको इनके साथ, इनकी बातों में, इनके जाल में आपको नहीं फंसना है। ठीक है, इनको मिरर दिखाना पड़ेगा आपको, ये जो है, उसके बाद आपने इनको माफ़ किया या नहीं किया वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप इनके साथ कैसे रहते हो, किस तरह से पेश आते हो, वो आपकी भलमानसाहत पर डिपेंड करता है। बट इनको ये चीज़ एहसास दिलाना होगा आपको कि आप इनकी असलियत को जानते हैं। अदरवाइज़ ये लोग आपको बेवकूफ़ समझते रहेंगे। आप बेवकूफ़ हो या नहीं हो वो अलग बात है, बट आपको बेवकूफ़ समझ के ना आपके रास्ते में बार बार प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिन प्रॉब्लम्स को आप टैकल भी कर लेंगे क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, बट थोड़ा आपको मतलब देर करवाएंगे। ठीक है, लेट करवाएंगे। जैसे बार बार किसी के रास्ते में रोड़े आते हैं तो हमें हमारे ट्रैकिंग में, हमारे रास्ते में हमें जब रोड़े आते हैं तो हमें देर हो जाती है। उस तरह से ये लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे बार बार। तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इनको इनकी हकीकत दिखा दें। आप इनके बारे में जानते हैं, इनकी असलियत को आप जानते हैं, ये चीज़ आप इनको बतला दें। उसके बाद आप इनके साथ नॉर्मल बिहेव करें या फिर इनको गेट आउट करें, वो आप पे डिपेंड करता है। बट इनको एहसास होना चाहिए कि इनकी जो ये फेकनेस है वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो उसके बाद मैं देख रही हूँ कि जो अ, मेरे को दिख रहा है कि बहुत ही स्ट्रांगली ये लोग अपने कर्मों को फेस करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल है अभी तक कि आपके एनिमीज, शायद कल मुझे किसी ने कमेंट में पूछा भी था कि उनके साथ उनके एनिमीज जिनको वो मानते हैं या जिन्होंने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है, वो इतने खुश क्यों हैं। वो खुश रहें या ना रहें, ये उनके कर्मास हैं, ये उनके लिए मैं आंसर देना चाहती हूँ। बट यहाँ पर मैं जो सिचुएशन देख रही हूँ वो ऐसा देख रही हूँ कि जैसे ही आप ये जो मैंने अभी कहा इस तरह का रवैया इनके साथ अपनाते हैं, वैसे ही इन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होगा और इन्होंने क्या खोया है, क्या इन्होंने किया है और क्या इनको नहीं करना चाहिए था, उन चीज़ों का इनको एहसास होगा। और उसी समय से इनका जो कार्मिक पीरियड है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, आई डोंट नो ये किस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में भगवान ने बना दी है, बट ऐसा ही होगा। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा ही होगा। जो जो इन्होंने आपके साथ नेगेटिविटी की है, वहाँ से इनका एक, समझ लीजिए कि एक पीरियड ऐसा स्टार्ट हो जाएगा जब इनका ध्यान आपसे हटकर अपने, इनके खुद की लाइफ पर जाएगा, इनके खुद के कर्मों पर जाएगा। अब ये इन पे डिपेंड करता है कि ये लोग उन चीज़ों की माफ़ी मांगते हैं या फिर भगवान इनसे माफ़ी मंगवाते हैं। बट डेफिनेटली इनको अपने बुरे कर्मों का जो दंड मिलना है उसकी प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही आप इनको इनकी रियलिटी के साथ अवगत करवाते हैं कि आप जानते हैं कि ये क्या है, इनकी क्या रियलिटी है, इनकी क्या औकात है, आप इनको बता देते हैं वैसे ही। ठीक है, उसी के बाद मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसे डिवाइन पाथ पर निकलने वाले हैं जिसके बीच में आपके, मतलब जिस रास्ते में ना आप निकलने वाले हैं इसके बाद, उसमें फिर आपको कोई भी रुकावट नहीं आएगी। बहुत ही लंबा रास्ता आपको तय करना है अभी। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन बेमतलब है या फिर जीवन में कुछ है ही नहीं, तो आप बिल्कुल आराम से बैठ जाइए अभी के लिए, क्योंकि अभी आप आने वाले समय में ना बहुत लंबा सफ़र तय करने वाले हैं। बहुत ही बड़ा एक डिवाइन काम आपसे करवाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्या काम है, बट बहुत बड़ा काम कोई आपसे डिवाइन करवाना चाहते हैं, जो कि जिसके थ्रू ना आपको लोग पहचानेंगे भी, बट एक ऐसा गुमनाम इंसान आपको जानेंगे कि मतलब जिसको हर इंसान, हर चीज़ ना अपनी तकलीफ़ में याद करेगा।
ठीक है, अच्छे समय में आपको चाहे लोग भूल भी जाएँ, लेकिन बुरे समय में आपसे आपके अलावा उनको कोई नहीं दिखेगा। मतलब इस तरह का एक इंसान आप बनने जा रहे हो, जो कि अपने एक्सपीरियंस से, जो जीवन में उन्होंने बुरे लोग देखे हैं या बुरी सिचुएशंस देखी हैं, जो स्ट्रगल्स देखी हैं, वो जो एक्सपीरियंस आपने लाइफ में लिया है ना, उसी के दम पर ना आप एक ऐसी रफ्तार पकड़ने वाले हैं, एक ऐसे जीवन के नए रास्ते पर आप निकलने वाले हैं, जिस पर अभी तक आपके परिवार का, नॉट माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, जिस पर अभी तक आपकी फैमिली का या आपके इवन की कुल का भी अभी तक शायद कोई भी नहीं निकला होगा। ठीक है, आप अपने घर के पहले ऐसे इंसान होंगे जो इस मार्ग पर निकलेंगे और सबके लिए यादगार बन के रहेंगे। ठीक है, और बहुत से लोग आपको फॉलो करेंगे, लेकिन आपको ये एक ऐसा रास्ता निकाल मतलब बनाना है जिस पर आने वाले समय में आपकी पीढ़ियां भी चलेंगी। तो आई डोंट नो कि ऐसा क्या है, बहुत ही सेक्रेट रीडिंग है, बहुत ही स्पेशल रीडिंग है ये, किसी की बहुत ही कुछ स्पेशल आपके थ्रू डिवाइन करवाना चाहते हैं, बहुत ही लोगों का भला करने वाले हो आप डिवाइन की इच्छा से। ठीक है, तो ये जिसकी भी रीडिंग है, मैं जानती हूँ कि मैं शायद से जिन शब्दों में मैंने कहा है उससे भी ज़्यादा अच्छे और पॉजिटिव और इफ़ेक्टिव वर्ड्स हो सकते थे, बट जैसा मैं बोल पाई हूँ, आई थिंक कि मैं आपको समझा पाई होंगी। लेकिन ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग की जो प्योरिटी है ना, जो एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। और ये जो एनर्जी है अगर आप तक पहुंची है तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, तभी ये रीडिंग आप तक पहुंची है, अदरवाइज़ कभी नहीं पहुंचती। ठीक है, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा अगर इस पे 1K लाइक्स या 1K व्यूज़ भी आते हैं या फिर थाउजेंड्स आते हैं, मुझे कोई भी मतलब 1000 के आते हैं। ठीक है, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा उस बात पे, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों तक ही पहुँचेगी जिनके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, और आप बहुत लकी हैं अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं। और फिर से मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में एक चीज़ और बताऊँगी कि फिक्स्टर्स जो हैं, जो मतलबी रिश्ते हैं ना, उनसे फ्यूचर में थोड़ा आगाह रहिएगा, थोड़ा अवेयर रहिएगा, क्योंकि इन लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत ही लंबे समय तक एक आपका रास्ता ब्लॉक करके रखा गया है इनके द्वारा। और आगे ये लोग ऐसा ना करें, इवन कि आपका रास्ता बंद करना तो छोड़ो, आपके रास्ते में रोड़ा भी ना अटका पाएँ, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना होगा। जिन जिन लोगों की हैसियत जो असलियत आपके सामने ला दी गई है, उन लोगों से अवेयर रहिएगा। और जो लोग आपके लिए ये सही नहीं है, उनके एनर्जी फील्ड में आते ही आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये आपके लिए सही है या नहीं है, तो उसी समय तुरंत प्रभाव से आपको एक्शन लेना होगा, उनसे दूरी बनानी होगी, या फिर अपने सीक्रेट्स उनसे हाइड रखने होंगे, अपनी इंटेंशंस उनसे हाइड रखनी होंगी। ठीक है, आई होप कि मैं आपको बातें पूरी तरह से समझा पाई होंगी। कैसी लगी आपको आज की वीडियो मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रूरी होगा तो मुझे ये चीज़ भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।